बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है और हम उसमें किस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम वायरलेस नेटवर्क के लिए कुछ रिक्वायर्ड डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास वायरलेस नेटवर्क सिस्टम में यूज हो रही होती हैं, जिनके जरिए से दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। तो बेटा, आज का लेक्चर मुश्तमिल है रेडियो सिग्नल्स पर, फिर ट्रांसीवर और फिर उसके बाद हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो सिग्नल्स को। जब भी हम वायरलेस की बात कर रहे हैं तो डेटा ने किस फॉर्म में ट्रांसफर होना है? डेटा ने बेसिकली रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जबकि गाइडेड मीडिया के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता था। फॉर एग्जांपल, फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर लाइट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता था। कोएक्सियल केबल है या हमारे पास टेलीफोन लाइंस है या ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, उनके अंदर डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता था। इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता था। लेकिन रेडियो सिग्नल्स के अंदर साउंड की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि किस फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है? हमारे पास रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। रेडियो वेव्स भी हम इन्हें कहते हैं। अब लेटेस्ट रिसर्च के जरिए से लाइट वेव्स को भी वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है और इसके जरिए से 264 जीबीपीएस तक का डाटा ट्रांसमिशन रेट टेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो मींस के इनके जरिए से हम वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं रेडियो सिग्नल्स को। तो रेडियो सिग्नल्स आर आल्सो नोन एज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और जो कि फैलती हैं, दूर तक ट्रांसमिट की जाती हैं बाय यूजिंग व्हाट? एंटीनास। आप रेडियो सुनते हैं, एफएम हो, एएम हो, गाड़ी चल रही है लेकिन रेडियो चल रहा है। अब उससे सिग्नल्स किस तरह से मिल रहे हैं? वो कौन से सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है? तो आपकी सिटी के अंदर एक ट्रांसीवर लगा होगा या एक ऐसा एंटीना लगा होगा जो एक रेंज के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है। और आपकी गाड़ी में या आपके पास जो डिवाइस है रेडियो, उसके अंदर भी एक एंटीना लगा होता है जो कि उसे रिसीव कर रहा होता है और उसके जरिए से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही होती है। तो बेटा, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये प्रोपेगेट हो रही होती हैं, फैलाई जाती हैं, ट्रांसमिट की जा रही होती हैं बाय यूजिंग एंटीनास। फिर these are used for long distance communication और ये एंटीना के जरिए प्रोपेगेट करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। मींस ये कैरियर वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स क्या हैं? कैरियर वेव्स हैं। ना सिर्फ ये सिग्नल्स को, उसके साथ साथ डाटा को भी ट्रांसमिट कर सकती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में पाई जाती है। इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, डिफरेंट रेंजेस हैं और डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा को ट्रांसमिट करने की कैपेबल होती हैं। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब भी हम रेडियो वेव्स की या रेडियो सिग्नल्स की बात करते हैं या साउंड वेव्स की बात करते हैं, तब फ्रीक्वेंसी का वर्ड आ जाता है। नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से आप एक रेडियो रिसीवर इज ट्यून टू अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। जब भी ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है तो जो रिसीविंग डिवाइस है, जो रेडियो रिसीवर है, उसे ट्यून अप करना पड़ता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर कि जिसके जरिए से हम स्पेसिफिक रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर सके। एग्जांपल देता हूं आपको एफएम रेडियोस की। आपने अगर कोई एफएम चैनल सुनना है, उसके लिए आप क्या करते हैं? आप उसे ट्यून अप करते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर। लाइक एफएम 92.4, आपके पास ये 92.4 क्या है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसको ट्यून अप करके आप उस रेडियो को लिसन कर सकते हो, उसकी ट्रांसमिशन को लिसन कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो अपनी रेडियो डिवाइस के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर या इसी तरह से अदर रेडियो डिवाइसेस के ऊपर भी। ठीक है, तो ट्यून करना पड़ता है हमें अपनी रिसीवर डिवाइसेस को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिसके जरिए से हम स्पेसिफिक रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। सैटेलाइट डिश ट्रांसमिशन जो होती,
उसमें भी आप देखें, आपने अगर अपने टेलीविजन के ऊपर किसी चैनल को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उसके डिकोडर से जाकर फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप करना पड़ता है। जब आप उसकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लेते हैं तो वो चैनल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि फ्रीक्वेंसी जब तक ट्यून नहीं की जाएगी दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। वो डिवाइसेस कौन सी हैं? वो डिवाइसेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होती हैं। ठीक है, ऑल द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स, अब जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स हैं, आइदर वो साउंड फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स हैं या फिर अदर हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, टू कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांसमीटर आ जाता है और दूसरा रिसीवर आ जाता है। और इन कंपोनेंट्स के साथ साथ सेट ऑफ रूल्स भी यूज हो रहे होते हैं। वो सेट ऑफ रूल्स क्या हैं, इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमीटर क्या करता है। ट्रांसमीटर का काम बेसिकली रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है। ठीक है, वो क्या करेगा, एयर मीडियम यानी एयर में ब्रॉडकास्ट करता जाएगा। अब ये 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं है कि जिस भी रिसीवर ने रिसीव करना है पहले उसके साथ डिवाइस को सिंक्रोनाइज करवाओ फिर डाटा को ट्रांसमिट करो, नहीं, ये सिंक्रोनाइज वे के अंदर डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। जिस भी रिसीवर ने रिसीव करना है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून अप करे और उन चैनल सिग्नल्स को रिसीव कर ले। ठीक है बेटा, सो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स अ रेडियो सिग्नल टू अ रिसीवर, Whereas रिसीवर क्या करता है, रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा, सबसे पहले उसने ट्यून अप करके उस फ्रीक्वेंसी को लिसन करना है कि वो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, पहले डिटेक्ट करना है उस फ्रीक्वेंसी को, इसी वजह से क्या वर्ड लिया गया, लिसन का वर्ड लिया गया। अ रिसीवर लिसन्स और डिटेक्ट्स फॉर द सिग्नल्स एंड देन रिसीव्स इट। उन रेडियो सिग्नल्स को रिसीवर क्या करेगा, पहले डिटेक्ट करेगा फिर उन्हें रिसीव कर लेगा और रिसीव करके कन्वर्ट भी कर देगा किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में उस डिवाइस ने उसे प्रोसेस करना होगा। तो बेटा ये आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के जिनके जरिए से वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म की जा रही होती है। अब रूल कौन से होते हैं, इन रूल्स को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की जानिब चलते हैं। जी बेटा, तो सेट ऑफ रूल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स डिफाइंस द वे, मींस वो वे डिफाइन करते हैं जिसको फॉलो करके ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ने कम्युनिकेट करना है इन द सिस्टम। वो रूल्स जिनकी बेस के ऊपर कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है, जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं, वायरलेस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ने आपस में अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, वो रूल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज अ रूल स्पेसिफाइज, अभी एक रूल जो स्पेसिफाई कर रहा है कि दैट द ट्रांसमीटर मस्ट कम्युनिकेट विद अ रिसीवर एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के जरिए से ही ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगी, 0.1% भी मिसमैच होती है तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो सकती, डिस्टॉर्शंस आ जाती, थोड़ी सी और मिसमैच होगी, डिफरेंस आएगा फ्रीक्वेंसी का, फिर टोटली सिग्नल्स आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफएम चैनल्स के ही देख ले, 92.0 के ऊपर कोई और चैनल है, 92.4 के ऊपर कोई और चैनल है, 93 के ऊपर कोई और चैनल है, 93.2 के ऊपर कोई और चैनल है। मींस के फ्रिक्शंस के अंदर, पॉइंट्स के अंदर भी जो अगर वैल्यू फ्रीक्वेंसी की चेंज हो रही होती है तब भी चैनल्स डिफरेंट आ रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। अर्ली रेडियो सिग्नल्स वर एनालॉग, जो पहले रेडियो सिग्नल्स होते थे वो एनालॉग कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते थे, बट टुडे मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स आर डिजिटल। बट अभी एडवांसमेंट्स आ गई, रेडियो सिग्नल्स भी डिजिटली प्रोपगेट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास व्हाट आर रेडियो सिग्नल्स एंड हाउ दिस कैन बी कम्युनिकेटेड ओवर द डिवाइसेस। अब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के अंदर हमें और कौन सी डिवाइसेस चाहिए होती हैं या किस तरह से हम
जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसके लिए जो ट्रांसमीटर हैं, वो रिसीवर्स हैं, वो किस टाइप के होते हैं, हमारी डिवाइसेस में किस टाइप के हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं कमिंग डिवाइसेस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज रेडियो ट्रांसीवर। बेटा आपने ट्रांसमीटर का नाम तो सुना और इसी तरह रिसीवर का नाम भी सुना, लेकिन आज एक नई टर्म आप सुन रहे हैं दैट इज व्हाट, ट्रांसीवर। अब ये ट्रांसीवर क्या है? ट्रांसीवर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। ये एक ऐसा सर्किट है या ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है और उसके साथ साथ रिसीव भी कर सकती है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन के अंदर एक ही सर्किट लगा है जो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, डाटा ट्रांसमिट भी उसी से हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। लेकिन अगर टेलीविजन देख लें या रेडियो ट्रांसमिशन को देख लें, अब रेडियो ट्रांसमिशन में क्या है कि रेडियो स्टेशंस डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। रेडियो स्टेशंस में बड़े बड़े एंटीनास लगे होते हैं जिनका काम ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और हमारे पास जो रेडियो डिवाइसेस होती हैं उनका काम क्या होता है, रिसीव करना होता है, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप रेडियो के सामने बैठे गुनगुना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और आप कहते हैं पूरी दुनिया आपको सुनेगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अपनी आवाज पूरी दुनिया को सुनानी होगी आपको रेडियो स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग कहां से हो रही है, रेडियो स्टेशन से हो रही है। इसी तरह टेलीविजन का देख लें, टेलीविजन सेंटर्स के अंदर या उनके ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स होते हैं, वहां से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए जा रहे होते हैं। जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो सिर्फ रिसीवर्स होते हैं। सैटेलाइट डिश ये क्या है, ये हमारे पास रिसीवर के तौर पर काम कर रहा है जब हम इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यही रेडियो स्टेशन या टेलीविजन स्टेशन यूज करें तब ये क्या बन जाती है, ये ट्रांसमीटर बन जाता है। कैसे ट्रांसमीटर बनेगा, इसकी बैकएंड के ऊपर जो डिवाइसेस यूज होंगी वो ट्रांसमीटर या रिसीवर या ट्रांसीवर का काम कर रही होती है। तो बेटा ट्रांसीवर ये कॉम्बिनेशन है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का। ये देखिए ट्रांस ये किससे निकला, ट्रांसमीटर से, और सीवर ये रिसीवर से ऑब्टेन किया गया। तो ट्रांसीवर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ transmitter and receiver. A transceiver is a device which can transmit and receive a radio signal within a common circuitry. यानी कि एक ही सर्किट के जरिए से क्या कर सकता है, एक ट्रांसीवर एक ऐसी डिवाइस आ जाती है जो एक ही सर्किट के जरिए डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। पहले जो सिस्टम थे आरएफ सिस्टम्स, उनके अंदर ट्रांसमीटर अलग और रिसीवर अलग आ जाता था, ठीक है। आप रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस की बात कर लें, जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल होता है वो क्या है, ट्रांसमीटर है, क्योंकि यहां से इंस्ट्रक्शन जनरेट होनी है और जिस डिवाइस को हम कंट्रोल कर रहे हैं उसके अंदर रिसीवर्स लगे होते हैं। क्यों, उसने रिसीव करना है इंस्ट्रक्शंस को और उसके अगेंस्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। सच एज सेल फोन्स, सेल फोन क्या है, सेल फोन इज अ ट्रांसीवर। The device serves the both functions of transmitting, सेल फोन डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकती है और रिसीविंग द सिग्नल्स, डाटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर रहा है सेल फोन और उसके साथ साथ रिसीव भी कर रहा है। तो दोनों फंक्शंस एक ही सर्किट के जरिए से जब परफॉर्म किए जा रहे हैं देन वो डिवाइस क्या कहलाएगी, ट्रांसीवर कहला रही होती है। इन केस ऑफ रेडियो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, वही पॉइंट्स यहां पर है कि अगर रेडियो सिस्टम की बात करें या रेडियो कम्युनिकेशन की बात करें तब क्या है, द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर सेपरेटेड सर्किट्स। ये सेपरेट सर्किट्स होते हैं, ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इज ट्रांसमीटर वेयर एज रेडियो इज अ रिसीवर। हम रेडियो के जरिए से डाटा सेंड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसीवर के बारे में हमारे पास ये आपको डेफिनेशन दी जा रही है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का कॉम्बिनेशन ट्रांसीवर कहलाता है। और आजकल ज्यादातर स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर यही सर्किट्स यूज हो रहे हैं, एक ही सर्किट दोनों काम कर रहा होता है। सेल फोन्स हैं या टेलीविजन हैं या हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो वाईफाई कार्ड्स आ रहे हैं वो ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, रिसीव भी, तो वो क्या है, ट्रांसीवर्स हैं। इसी तरह से जो स्विचेस हम वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं वो भी क्या आ जाते हैं, वो भी ट्रांसीवर्स होते हैं, क्योंकि जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो भी सेंड हो रहा है और जो डाटा रिसीव करने वाला भी हमारे पास रिसीव हो रहा होता है।
चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और एक और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जी बेटे, सो ट्रांसीवर के बारे में भी आपने पढ़ लिया, रेडियो सिग्नल्स भी आपने देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट। जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी है तो वो कम्युनिकेशन डायरेक्टली कंप्यूटर तक डाटा नहीं आ रहा होता। कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू वायरलेस डाटा को एक्सेस किया जा रहा होता है। ठीक है, लाइक अगर मेरे पास सेल फोन है, ये सेल फोन डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा विद अनदर सेल फोन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये दरमियान में टावर्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं, इन टावर्स के जरिए से कम्युनिकेट कर रहा है। ये टावर्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। और यहाँ कहीं कोई दूसरी डिवाइस, कोई दूसरा मोबाइल है जो इधर से सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं या वो ट्रांसीवर्स आ जाते हैं जिनके जरिए से सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी किया जा रहा होता है और उसके साथ साथ उनकी रेंज को भी बढ़ाया जा रहा होता है, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स कहलाते हैं। और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स ऐसी डिवाइसेस भी हैं जिनके जरिए से हम अपनी डिवाइसेस को, अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कैपेबल बनाते हैं कि वो वायरलेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इस डिवाइस के अंदर भी मौजूद है, ये भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, ये भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इस डिवाइस के साथ भी मौजूद है। अगर आपके घर में वायरलेस नेटवर्क है तब आप देखें कि आपकी डिवाइस डायरेक्टली वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है। एक स्विच या एक डिवाइस या जिसे आप राउटर भी कहते हैं वो आपके पास मौजूद होती है। पहले जो सिग्नल्स आते हैं उधर तक आते हैं, फिर उसके बाद वो आपकी डिवाइस को ट्रांसफर हो रहे होते हैं। आपकी डिवाइस उस स्विच के साथ या उस मॉडेम के साथ भी कैसे कम्युनिकेट कर रही होती है, बाय यूजिंग वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमने उसकी रेंज बढ़ानी होती है तब भी दरमियान में डिवाइसेस लगा दी जाती हैं जो उस मॉडेम से सिग्नल्स रिसीव करती है और आपकी डिवाइसेस को ट्रांसफर कर रही होती हैं, वो भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स में ही आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टी फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं तो हर फ्लोर के ऊपर आप ये देखते हैं कि स्विचेस लगे होते हैं, वो स्विचेस भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट का काम ही कर रहे होते हैं। इट इज अ डिवाइस that allows wireless devices to connect to a wide network using Wi-Fi. Basically, जो wireless access points हैं वो क्या होते हैं, वो वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। पहले किस तरह से कम्युनिकेशन परफॉर्म होती थी, वायरलेस कम्युनिकेशन, एग्जांपल देता हूं पीटीसीएल की। अब आपने वायरलेस कनेक्शन दिया पीटीसीएल का, तो पीटीसीएल कंपनी क्या करती है कि अपनी वायर्स को ले आती है, आपके पास एक डिवाइस आपको दी जाती है, उस डिवाइस के अंदर उस वायर को कनेक्ट कर देती है। जो पीटीसीएल की सर्विसेज आ रही हैं वो उस वायर के जरिए से आपकी वायरलेस डिवाइस तक आ रही है और उस वायरलेस डिवाइस के बाद आपके पास वो वायरलेस नेटवर्क के फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। क्यों, वो वायरलेस डिवाइस क्या कर रही है, वायर्ड नेटवर्क से सिग्नल्स को रिसीव करके आगे ब्रॉडकास्ट कर रही है वायरलेसली। ठीक है, ताकि डिवाइसेस आसानी से कनेक्ट की जा सके। तो ये उसी बेस पर कहा जाता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है वायर्ड नेटवर्क को यूजिंग वाईफाई। ठीक है, जो डिफरेंट वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर देती है जिनमें वाईफाई यूज हो रहा होता है, किसके साथ, किसी वायर्ड नेटवर्क के साथ। इसके अलावा मॉडर्न वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स ये कैपेबल भी हैं कि एक वायरलेस सिग्नल को रिसीव करके आगे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। आपके पास जोंग या यूफोन वगैरह की विंगल्स आ जाती हैं जिन्हें वायरलेस मॉडेम्स कह लें। वो क्या कह रहे हैं, आपने पैकेज करवाया उसका और पैकेज सब्सक्राइब करने की बेस के ऊपर क्या हो रहा है, वो सिग्नल रिसीव कर रही हैं और आगे ब्रॉडकास्ट कर रही हैं कि जो यूजर्स हैं वो उसे यूज कर सके। अगर डिवाइस बंद है तब वायरलेस नेटवर्क बंद है, तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स में आ जाता है। बट आपने याद रखना है, आपकी बुक की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसी डिवाइस जो अलाउ करती है डिफरेंट वायरलेस डिवाइसेस को कि वो वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके बाय यूजिंग वाईफाई। और वो वायरलेस नेटवर्क अपने सिग्नल्स कहां से लेगा, किसी भी दूसरे वायर्ड नेटवर्क के थ्रू ले रहा होता है।
इट एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम अ वायर्ड नेटवर्क। अब देखिए वही बात आ गई कि एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम अ वायर्ड नेटवर्क एंड देन ब्रॉडकास्ट देम वायरलेसली। अब ये ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है? डेटा ट्रांसमिशन, डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ये डिफरेंट वे में हो सकता है, यूनिकास्ट भी हो सकता है, यानी वन डिवाइस इज डायरेक्टली ट्रांसफरिंग डाटा टू अनदर डिवाइस। ये क्या आ गया? यूनिकास्ट आ गया। इसके अंदर पहले दोनों डिवाइसेस को आपस में सिंक होना लाजमी है। लाइक फैक्स मशीन्स की बात अगर हम करते हैं, उसमें यूनिकास्टिंग हो रही होती थी, ठीक है। फिर मल्टीकास्टिंग आ जाती है कि एक डिवाइस चंद स्पेसिफिक अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो पर्टिकुलर है, पहले उनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, फिर उसके बाद वो कम्युनिकेशन कर रही है, वो मल्टीकास्टिंग में आ जाती है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में एक डिवाइस अपने सिग्नल्स को, अपने डाटा को ट्रांसमिट करती जा रही है और जो भी दूसरी डिवाइस उस डाटा को रिसीव करना चाहती है वो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करके या उस डिवाइस के रूल्स को फॉलो करके क्या कहते उस डाटा को एक्सेस कर सकती है। ये क्या कहलाती है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है, ठीक है। रेडियो स्टेशन सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसने भी रेडियो की नशियात को सुनना है वो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी ट्यून अप करता है और उसे लिसन कर लेता है। इसी तरह से ये ब्रॉडकास्टिंग में आ जाती है। जिस तरह अभी मैं बोल रहा हूं, मैं भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूं, मेरी आवाज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जा रही, हर वो पर्सन जिधर तक मेरी आवाज जा रही है वो उसे सुनने का कैपेबल है। वो अलग बात है कि कुछ उसको फोकस करेंगे, कुछ उसे इग्नोर कर देंगे। जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, जो अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे वो इसको फोकस कर लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और जिन्होंने इग्नोर करना होगा वो अपनी किसी फ्रीक्वेंसी को किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो बेटा इसी तरह से आपका वायरलेस नेटवर्क भी काम कर रहा होता है। लेकिन वो तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं या फिर वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हो, वो क्या करती हैं? उनके अंदर वायरलेस लैन प्रोटोकॉल होना चाहिए। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल को सपोर्ट करना चाहिए उन डिवाइसेस को, ठीक है। वो तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो सपोर्ट करती हैं वायरलेस लैन प्रोटोकॉल को, और वो प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? उसका नाम वाईफाई है। ये वाईफाई डिवाइस का नाम नहीं है बेसिकली। वो डिवाइस जो हमारे मोबाइल्स में है, हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स वगैरह में, वो तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। हम उसे वाईफाई क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि वो उस प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रही होती, वो कम्युनिकेट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ वाईफाई प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इस बेस पर ये वाईफाई कहलाता है प्रोटोकॉल, और इसके जरिए से ये डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं ओवर अ वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। मींस जब भी हमने किसी डिवाइस को वायरलेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए उसे कैपेबल होना चाहिए वायरलेस नेटवर्क का। वो कैसे कैपेबल होगी? उसके अंदर एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा जो कि किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता होगा? वाईफाई प्रोटोकॉल को फॉलो करके कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता होगा। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ये प्रोटोकॉल है और ये स्टैंड करता है वायरलेस फिडेलिटी को। ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। वाई एंड फाई, वायरलेस फिडेलिटी आ जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर फुली इक्विप्ड विद इंटीग्रेटेड वाईफाई फॉर वायरलेस कनेक्टिविटी। जो आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं जिनमें लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल्स वगैरह और इवन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी वाईफाई सर्किट मींस वायरलेस एक्सेस पॉइंट बिल्ट इन है, और इनके जरिए से आसानी से वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सकता है उन डिवाइसेस को। ओके बच्चों, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं, उनके साथ साथ ट्रांसीवर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स क्या हैं। ये वो तमाम बेसिक कंपोनेंट्स हैं या वो बेसिक डिवाइसेस हैं जिनके जरिए से वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें मुझे। अल्लाह हाफिज।